सच्ची भक्ति भय से नहीं, भाव से होती है। महाशिवरात्रि की वह रात्रि जब स्वयं काल भी ठहर गया, ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आत्मा को जगाने के लिए है। कहते हैं जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में स्थित एक राज्य था, कौशलपुर। वो राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था, परंतु उसके राजा विक्रमसेन के हृदय में एक अजीब अशांति थी। महल में सोना था, सेना थी, वैभव था, पर शांति नहीं थी। राजा को एक ही भय सताता था, मृत्यु का भय। वो ज्योतिषियों को बुलाता, यज्ञ कराता, महामृत्युंजय जाप करवाता, पर भीतर का भय बढ़ता ही जाता। एक दिन दरबार में एक अघोरी साधु आया। जटाजूट, भस्म लिपटा शरीर, आंखों में अग्नि। उसने सिंहासन की ओर देखकर कहा, राजन, तुम्हारा भय तुम्हारी मृत्यु नहीं, तुम्हारा अहंकार है। दरबार सन्नाटे में डूब गया। राजा क्रोधित हुआ, अरे मूर्ख, मैं इस राज्य का स्वामी हूं, मेरे पास सब कुछ है। अघोरी मुस्कुराया, यही तो समस्या है, जिसके पास सब कुछ होता है उसके पास शिव नहीं होते। महाशिवरात्रि का संकेत अघोरी ने कहा, आने वाली महाशिवरात्रि तुम्हारे जीवन की अंतिम परीक्षा है। उस रात तुम 3 मार्गों में से एक चुनोगे, अहंकार, भय, समर्पण, और वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। यह कहकर अघोरी अदृश्य हो गया। राजा विचलित हो उठा। राज्य पर संकट। महाशिवरात्रि से 3 दिन पहले राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। सूर्य अचानक बादलों में छिप गया। पशु बेचैन हो उठे। महल की दीवारों से दरारों की आवाज आने लगी। राजा को रात में स्वप्न आने लगे, श्मशान, डमरू की ध्वनि और एक तीसरी आंख। हर स्वप्न में एक आवाज आती, जो शिव से दूर भागता है वो अपने ही कर्मों से टकराता है। महाशिवरात्रि की रात्रि आखिर वो रात आ गई। पूरे राज्य में दीप जल रहे थे। मंदिरों में ओम नमः शिवाय गूंज रहा था, पर राजा के मन में तूफान था। वो अकेले ही घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के मध्य एक प्राचीन शिवलिंग था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां स्वयं महाकाल का वास है। राजा वहां पहुंचा। अचानक तेज आंधी चली, दीपक बुझ गए, चंद्रमा बादलों में छिप गया, और तभी शिवलिंग से एक अग्नि सी ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति से एक विराट स्वर गूंजा, विक्रमसेन, तुम मृत्यु से क्यों डरते हो? राजा कांप गया। प्रभु, मैं जीना चाहता हूं, मेरा राज्य, मेरा परिवार। आवाज गूंजी, तुम्हारा? क्या जन्म तुम्हारे हाथ में था? क्या श्वास तुम्हारे नियंत्रण में है? राजा रो पड़ा। 3 परीक्षाएं महादेव ने कहा, यदि मुक्ति चाहते हो तो 3 अग्नि परीक्षाएं पार करनी होंगी। पहली परीक्षा, त्याग। राजा को आदेश मिला, अपना मुकुट उतारो। राजा का हाथ कांपा। मुकुट केवल सोना नहीं था, वो उसका अभिमान था। क्षण भर के संघर्ष के बाद उसने मुकुट उतारकर शिवलिंग के चरणों में रख दिया। आकाश में डमरू बजा। दूसरी परीक्षा, सत्य। अचानक उसके सामने उसके जीवन के सारे अन्याय प्रकट हो गए। निर्दोष किसानों पर कर युद्ध में मारे गए सैनिक, क्रोध में दिया गया अन्यायपूर्ण दंड। आवाज आई, क्या तुम स्वीकार करते हो? राजा फूट पड़ा, हां प्रभु, मैं दोषी हूं। जैसे ही उसने स्वीकार किया, एक भारी बोझ उसके हृदय से उतर गया। तीसरी परीक्षा, समर्पण। अब अंतिम वचन, यदि मैं अभी तुम्हारा राज्य छीन लूं, तुम्हें साधारण भिक्षुक बना दूं, क्या तुम मुझे दोष दोगे? राजा ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, प्रभु, जो भी देंगे वही प्रसाद, जो भी लेंगे वही न्याय। और वो शिवलिंग के चरणों में लेट गया। महाकाल का प्रकट होना, तभी पृथ्वी हिल उठी। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, मस्तक पर चंद्र, त्रिनेत्र से प्रकाश, हाथ में त्रिशूल। उन्होंने कहा, विक्रमसेन, आज तुमने मृत्यु को नहीं, अपने अहंकार को हराया है। यही सच्ची शिवरात्रि है। शिव बोले, धन खोकर जो शांत रहे, अपमान सहकर जो स्थिर रहे, सत्ता छोड़कर जो समर्पित हो जाए, वही मेरा सच्चा भक्त है।
राजा का भय समाप्त हो गया। चमत्कार सुबह जब वो लौटा, राज्य में वर्षा हो चुकी थी। सूखी नदियां बहने लगीं, बीमार लोग स्वस्थ हो गए और सबसे बड़ा चमत्कार, राजा के चेहरे पर पहली बार शांति थी। उस दिन से उसने राज्य को सेवा का माध्यम बना लिया और कहते हैं जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं नहीं जा रहा, मैं शिव में मिल रहा हूं। और उसकी देह से ज्योति निकलकर शिवलिंग में समा गई। कथा का रहस्य, महाशिवरात्रि केवल उपवास नहीं है, यह है अहंकार का व्रत तोड़ना, भय का। राजा विक्रमसेन को लगा था कि परीक्षा समाप्त हो गई, परंतु महादेव की लीला इतनी सरल कहां। महाशिवरात्रि के बाद कुछ महीने सब शांत रहा। राजा ने कर कम कर दिए, अन्याय रोका, गरीबों को दान दिया। लेकिन एक रात महल के द्वार पर वही अघोरी फिर प्रकट हुआ। वो हंसा नहीं, वो मुस्कुराया भी नहीं। उसकी आंखों में इस बार गहराई थी। उसने कहा, राजन, पहली परीक्षा अहंकार की थी, अब दूसरी परीक्षा आसक्ति की है। राजा चौंका, मैंने तो सब त्याग दिया। अघोरी बोला, नहीं, तुमने सत्ता छोड़ी, पर अभी भी तुम्हें अपने पुत्र से मोह है। राजा का एकमात्र पुत्र युवराज आर्यवीर, राजा की आंखों का तारा। अघोरी ने त्रिशूल भूमि में गाड़ा और कहा, आने वाली अगली महाशिवरात्रि की रात्रि तुम्हारे पुत्र का जीवन और तुम्हारी श्रद्धा आमने सामने होंगे। ये कहकर वो फिर अदृश्य हो गया। राजा का हृदय कांप उठा। समय बीता, राज्य समृद्ध था, पर राजा के भीतर भय फिर लौट आया। महाशिवरात्रि की रात पूरे राज्य में भजन गूंज रहे थे। युवराज मंदिर में रुद्राभिषेक कर रहा था। तभी अचानक महल के ऊपर काले बादल छा गए, बिजली गिरी और युवराज मूर्छित होकर गिर पड़ा। राजवैद्य आए, पर कोई कारण समझ नहीं आया। धीरे धीरे उसकी श्वास मंद होने लगी। राजा टूट गया। राजा शिवलिंग के सामने रो पड़ा, प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? मैंने सब स्वीकार किया, अब मेरे पुत्र को क्यों? तभी भीतर से एक आवाज आई, क्या तुम्हारा समर्पण शर्तों पर आधारित था? राजा सन्न रह गया। क्या वो सचमुच समर्पित था या केवल तब तक जब तक उसका परिवार सुरक्षित था? अचानक मंदिर के भीतर समय जैसे ठहर गया। राजा ने देखा उसका पुत्र दो मार्गों के बीच खड़ा है। एक मार्ग प्रकाश की ओर, दूसरा सांसारिक जीवन की ओर, और बीच में खड़े हैं स्वयं महाकाल। महादेव ने कहा, विक्रमसेन, निर्णय तुम्हारा है। यदि तुम चाहो तो मैं इसे लौटा दूंगा, पर इसका जीवन कर्मों के ऋण से बंधा रहेगा। यदि इसे मेरे साथ आने दो तो ये जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। राजा के हृदय में तूफान उठा। एक ओर पिता का प्रेम, दूसरी ओर आत्मा की मुक्ति। कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर राजा ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, यदि ये आपकी इच्छा है तो मैं इसे रोकूंगा नहीं। ये मेरा नहीं, आपका है। इतना सुनते ही मंदिर में प्रकाश फैल गया। युवराज के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और महादेव के चरणों में समा गई। राजा गिर पड़ा। सुबह राज्य में शांति थी। राजा का हृदय टूटा हुआ था, पर अजीब तरह से शांत। तभी मंदिर के द्वार खुले और युवराज स्वयं बाहर आया, पूर्ण स्वस्थ, पर उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। उसने कहा, पिताश्री, मैं गया था, पर महादेव ने कहा, जिस पिता ने मोह त्याग दिया उसके पुत्र का जीवन व्यर्थ नहीं होगा। राजा रो पड़ा। महाशिवरात्रि की असली परीक्षा धन का त्याग नहीं, सत्ता का त्याग नहीं, बल्कि मोह का त्याग। शिव केवल पूजा से प्रसन्न नहीं होते, वे हृदय की सच्चाई देखते हैं। जो भय में भी विश्वास रखे, जो हानि में भी धन्यवाद दे, जो खोकर भी ईश्वर को दोष न दे, वही शिव का सच्चा भक्त है। जब स्वयं कालराज ने दिया अंतिम निर्णय, राजा विक्रमसेन की दूसरी परीक्षा पूर्ण हो चुकी थी। अहंकार गया, मोह गया, परंतु अभी एक बंधन शेष था, कर्म का बंधन। क्योंकि समर्पण के बाद भी कर्मों का लेखा समाप्त नहीं होता, उसे केवल महाकाल ही भस्म कर सकते हैं।
तीसरी महाशिवरात्रि का संकेत 1 वर्ष बीता। राज्य में शांति थी। युवराज अब पहले से अधिक गंभीर और तेजस्वी था। राजा भीतर से स्थिर था, परंतु महाशिवरात्रि से 1 रात पहले पूरा आकाश रक्तिम हो उठा। ज्योतिषियों ने कहा, ऐसा योग हजारों वर्षों में 1 बार आता है। जब चंद्रमा, शनि और राहु एक रेखा में हों, तब काल का द्वार खुलता है। उसी रात फिर वही अघोरी प्रकट हुआ। उसकी आंखें इस बार ज्वाला समान थीं। उसने कहा, राजन, अंतिम परीक्षा अब कर्म की है। जो बोया है वो काटना ही होगा। महाशिवरात्रि की मध्य रात्रि राजा अकेला उसी प्राचीन शिवलिंग के पास पहुंचा। जैसे ही उसने ओम नमः शिवाय जपा, धरती फट गई। एक काला भंवर खुला और उसमें से प्रकट हुआ कालराज। ना वो यम थे, ना कोई साधारण देव। वो स्वयं समय का अधिपति था। उसकी आंखों में युगों का अंधकार था। उसने कहा, विक्रमसेन, तुमने समर्पण किया सही, पर तुम्हारे पूर्वजों के कर्म, तुम्हारे युद्धों के ऋण, उन निर्दोषों की आहें। राजा कांप उठा। कर्मों का लेखा कालराज ने आकाश में दृश्य दिखाए। युद्ध में रोती माताएं, कर के बोझ तले दबे किसान, क्रोध में दी गई सजाएं। हर दृश्य बिजली की तरह हृदय पर गिर रहा था। कालराज बोला, समर्पण से पाप हल्के होते हैं, पर न्याय के बिना संतुलन नहीं बनता। कालराज ने कहा, 3 विकल्प हैं। तुम्हारा राज्य भस्म कर दूं, तुम्हें अगले जन्मों तक दुख दूं, या तुम स्वयं अपने कर्मों का दंड स्वीकार करो। राजा ने पूछा, कैसा दंड? उत्तर आया, अगले 12 वर्ष श्मशान में रहकर मृत देहों का अंतिम संस्कार करना होगा। राजा से चांडाल बनना होगा, तभी संतुलन पूर्ण होगा। राजा ने एक क्षण भी नहीं सोचा। यदि यही न्याय है तो मैं स्वीकार करता हूं। तभी आकाश में डमरू गूंजा, तेज प्रकाश फैला। कालराज पीछे हटे और उनके पीछे से प्रकट हुए महाकाल शिव। शिव बोले, काल, तुम न्याय हो, पर मैं करुणा हूं। फिर राजा से बोले, वत्स, जो स्वेच्छा से दंड स्वीकार कर ले, उसके कर्म उसी क्षण जल जाते हैं। त्रिशूल भूमि पर गिरा, अग्नि उठी और सारे कर्म दृश्य भस्म हो गए। शिव ने कहा, आज से तुम्हारा राज्य धर्म भूमि कहलाएगा। यहां कोई भूखा नहीं सोएगा और तुम्हारे वंश में एक योगी जन्म लेगा जो हजारों लोगों को भक्ति मार्ग दिखाएगा। राजा रो पड़ा। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो राजा ध्यान में लीन था। उसके मस्तक पर भस्म थी, चेहरे पर दिव्य मुस्कान। उस दिन से उसने स्वयं को राजा नहीं, शिवदास कहलाना शुरू कर दिया। महाशिवरात्रि की 3 सीढ़ियां: अहंकार का त्याग, मोह का त्याग, कर्म का समर्पण। जो इन तीनों को पार कर ले, उसे मृत्यु नहीं छू सकती। गरीबी केवल धन की नहीं, कर्मों की भी होती है। और महादेव वही हैं जो कर्मों की राख से नई जिंदगी का दीप जला